जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहे हो गाइस। गाइस कुछ कारणवश से हमारी 2 से 3 दिन क्लासेस नहीं होती, अब हमारी क्लासेस क्या कंटिन्यू होगी गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारा डे है वो डे है 23। 1008 पजल की सीरीज का डे कौन सा है हमारा आज? यह है 23 का। तो गाइस आपको मैं बता दूं, रीजनिंग में आपको 70 to 80% जो सिलेबस मिलता है ना, वो मिलता है आपका पजल का। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपने कर लिया तो ये बेस्ट अटेम्प्ट होगा आपका 70 to 80% सिलेबस कवर अप करने के लिए। क्यों प्रॉब्लम पता है बच्चों के साथ कहाँ पे आती है? इसमें बच्चे पजल तो बना लेते हैं, होता क्या है कि वो 7 मिनट, 8 मिनट, 10-10 मिनट भी ले लेते हैं प्री लेवल की पजल के लिए। मैं मेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी प्री लेवल में मैंने देखा है। मेरे पास ऑफलाइन में एक बच्चा आया था, उसको मैंने प्री लेवल की पजल दी, वो भी आपकी क्लर्क की। उसने उस पजल को 8 से 10 मिनट में बनाया, 8 से 10 मिनट में। वो चीजें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ना है, ताकि जो ये 7-8 मिनट का टाइम है ना, ये आपका 3 से 4 मिनट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, डेली बेस पे से आपको टारगेट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे जाओगे, ज्वाइन करोगे, और वहां से आपको डेली बेसिस पे टारगेट मिलते हैं, रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का, प्री का और बेस का, दोनों का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पजल। पहली पजल है, और टोटल नंबर ऑफ पजल कौन सी है? 106 का है। ये पजल बोल रही है कि 10 पीपल सिटिंग इन अ पैरेलल रोड, मतलब ये डायरेक्ट में बोलूं तो हमारी पैरेलल रोड सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, आप अगर बिगिनर्स हो या आप न्यू हो चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किया जाता है ना, तो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, एक आपकी होती है डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक होती है आपकी पॉसिबिलिटी वाली information। तो आपको क्या करना है, जो डेफिनेट है ना, उसको डायरेक्ट पुट अप करना है, जो पॉसिबिलिटी वाली उसको चेक करना है। 10 पीपल है, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, इक्वल डिस्टेंस इन रो 1 PQRST सिटेड एंड फेसिंग ऑल आर फेसिंग साउथ, मतलब यहाँ बैठे पी से लेके आपके टी तक सबका फेस आपका साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसमें बैठे रो 2 ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब इसमें आपके सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हैं। यह है ए से लेके ए तक गाइस। ठीक है, अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं हमें क्या क्या दे रखी है। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में आपका डी बैठा है। अब पॉसिबिलिटी देखो, ए आपका यहाँ भी हो सकता है, उस हिसाब से डी आपका यहाँ पे आएगा। ये आपका यहाँ पे होगा तो उस हिसाब से डी आपका यहाँ पे आएगा, मतलब हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। चलिए, ई डज नॉट फेस पी एंड क्यू, मतलब क्या है कि पी के सामने भी आपका ई नहीं आएगा और क्यू के सामने भी आपका ई नहीं आएगा। ठीक है, पी फेस इमीडिएट नाइबर ऑफ डी, डी का जो पड़ोसी होगा ना, उसके सामने आपका पी होगा। अब वो इमीडिएट लेफ्ट में भी हो सकता है और इमीडिएट राइट में भी हो सकता है। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में आपका आर बैठा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में एक पर्सन है, बट कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा वो हमें नहीं पता। पी एंड ई आर इमीडिएट नाइबर्स, पी और ई आपके एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, अब हम चेक करेंगे। देखो, जब भी हमारा फेस क्या हो, नॉर्थ डायरेक्शन में हो, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये मेरा राइट हैंड होता है। और जब फेस मेरा साउथ हो, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है और ये मेरा राइट हैंड होता है गाइस। ठीक है, चलिए, अब देखो, सबसे पहले मुझे पता है कि ए को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ए के थर्ड लेफ्ट में मेरा डी यहाँ पे आ जाए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। ठीक है,
अब डी का जो पड़ोसी है उसके सामने पी होगा। अब डी का पड़ोसी ये है, उसके सामने पी यहाँ पॉसिबल है। डी का पड़ोसी ये, उसके सामने पी पॉसिबल, ठीक है। बट एक इंफॉर्मेशन ये भी दे रखी थी, पी के सेकंड राइट में आपका आर होगा। देखो, अगर आप सपोज डी के सामने ये वाला पड़ोसी लेते हो पी, इसके सेकंड राइट में आर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। मुझे यहाँ से पता चल गया ये तो होगा नहीं आपका पी। डी का इमीडिएट राइट में ये वाला पड़ोसी होगा, उसके सामने आपका पी बैठेगा और पी के सेकंड राइट में आपका आर आ जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब अब देखो बी और ई आपके एक दूसरे के पड़ोसी है और पी के सामने भी ई नहीं आएगा। तो देखो बी और ई यहाँ पे आएंगे, बट इसके सामने ई नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा और लास्ट पर्सन बचा वो सी यहाँ पे आ जाएगा। ये तो सारे बैठ गए। ओके, अब देखो ई के सामने क्यू नहीं होगा और क्यू और एस के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा और यहाँ पे मेरा क्यू हो जाएगा, बचा हुआ पर्सन मेरा टी हो जाएगा। तो कितनी आसान तरीके से आपकी पजल बन गई। तो आपको यही चीजें करना है कि अगर आपको लगता है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दे रखी है तो आप उसको पुटअप कर दो, वरना बेस्ट तरीका है साइड में लिख लो। उससे क्या होगा, देखो 30 से 40 सेकंड आपके मैक्सिमम लग सकते हैं, बट गारंटी देता हूँ पजल गलत नहीं होगी। अभी क्या होता है बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि बच्चे बार बार पैरा पढ़ते हैं, रिपोर्ट अप करते हैं, पैरा पढ़ते हैं। उससे क्या होगा, 1 से 2 मिनट आपको ज्यादा लगेगा। 45 मिनट के पेपर में अगर आपको 2 से 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप रेस से क्या हो रहे हो, धीरे धीरे बाहर होना शुरू हो रहे हो। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी। थोड़े इजी लेवल के पजल लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो हफ्ते में क्या है 7 दिन होते हैं, 7 में तो एक संडे आप माइनस कर दो, उस दिन मेरा क्या होता है मैच होता है। अब क्या होगा, 6 दिन में क्या करूंगा, 4 दिन तो प्री लेके चलूंगा और 2 दिन में क्या करूंगा, मेंस लेके चलूंगा। ठीक है, ये हम करने वाले हैं अब साथ साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट बजट आपकी कहती है कि आपका सिटिंग अराउंड है स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एक स्क्वायर है। ओके, 4 of them सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। जो कॉर्नर पे बैठे हैं ना वो फेस आउटसाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। The remaining 4 are sitting at the side of the table facing inside। बाकी 4 आपके क्या है, मिडल में बैठे हैं, उनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ। अब मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। डी सिट ऑपोजिट टू के, के ऑपोजिट में कौन आएगा आपका? डी आएगा। जे सिट इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में आपका जे आएगा। टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच में 2 पर्सन है, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा वो हमें नहीं पता। टी सिट नियर टू एम एंड डज नॉट फेस आउटसाइड। टी और एम आपके एक दूसरे के पड़ोसी है और टी आपका फेस करता है इनसाइड। ओके, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में आपका ई बैठा है। ओके, है ना। ए इज नॉट नाइबर ऑफ ई, ए जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है। एफ इज नॉट नाइबर ऑफ एम, एफ जो है वो एम का पड़ोसी नहीं है। चलिए फिर तो सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई, बट हम चेक करते हैं अब इसके अंदर। देखो इससे स्टार्ट कर सकते हो आप देखो एक चीज से स्टार्ट कर सकते हो, ये वाला कि टी का फेस क्या है आपका, इनसाइड है। टी का इनसाइड है और टी का इनसाइड है और टी और एम के पड़ोसी। अब ये देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपका दूसरा केस भी आपको साथ में बना देता हूँ। ये हो जाएंगे आपके इनसाइड, ये हो जाएंगे आउटसाइड। ये बीच में हो गई बाउंड्री। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा टी। अब टी का पड़ोसी एम है, एम एक बार इमीडिएट राइट में हो जाएगा टी के और एक बार इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हटा सकते हो अब यहाँ से। ठीक है, थर्ड राइट में ई है, 1 2 3।
और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका ई। ठीक है, अब आप इसको भी हटा सकते हो। अब देखो एम और जे के बीच में 2 है, तो 1 2 छोड़ के जे यहाँ भी पॉसिबल है, 1 2 छोड़ के जे आपका यहाँ भी पॉसिबल है। इसमें भी देखो 1 2 छोड़ के जे आपका यहाँ भी पॉसिबल है, 1 2 छोड़ के जे आपका यहाँ भी पॉसिबल है। दोनों केस पॉसिबल। ठीक है, ओके, चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास देखो ये भी है और ये भी कनेक्ट हो रहा है। अब देखो एक बार मैं इसका राइट में ले रहा हूँ, 1 2 छोड़ के अगर मैं जे को यहाँ पे लेता हूँ, जे वो के इमीडिएट राइट में, तो के इमीडिएट राइट में और के अपोजिट डी है, तो ये केस तो पॉसिबल है। बट अगर मैं 1 2 छोड़ के जे को यहाँ पे लेता हूँ, तो ये के इमीडिएट राइट में कहीं पॉसिबल है कि यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, तो ये तो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया 1 2 छोड़ के जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये के इमीडिएट राइट में है और के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका डी बैठ। चलिए सेम इसमें देखो, अब देखो 1 2 छोड़ के अगर मैं जे लेता हूँ, तो ये आपका देखो कैसे होगा, देखो 1 2 छोड़ के जे को यहाँ पे लेता हूँ, ये इमीडिएट राइट में के आ जाएगा, बट के ऑपोजिट आपका डी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अब देखो 1 2 छोड़ के जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जे आपका के इमीडिएट राइट में, तो फिर वही कंडीशन गड़बड़ होगी। यहाँ से मुझे पता चल गया जो मेरा आंसर है ना, वो फर्स्ट केस से आ जाएगा। चलिए फिर, ओके, एम का पड़ोसी एफ नहीं है, कि हाँ देखो एफ एम, जो एम और एफ आपके पड़ोसी नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा एफ, है ना, और ए और ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो ए आपको हो जाएगा यहाँ। ये पजल आपका बन गया। तो प्री लेवल की पजल में क्या है, स्पीड के साथ साथ मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपने ये कर ली ना, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपके किसी भी एग्जाम में, जैसे आरआरबी पीओ की बात कर लेते हैं, अगर आपने 60 भी अटेम्प्ट, मैं तो कह रहा हूं अगर आपने 55 भी अटेम्प्ट करे ना विद 100% एक्यूरेसी, तो आपका सिलेक्शन है। यही अगर मैं क्लर्क लेवल की बात करूं, तो अगर आपने 70 भी अटेम्प्ट कर लिए विद 100% एक्यूरेसी, तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, स्पीड के चक्कर में अपनी एक्यूरेसी खराब कर देते हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन है ना, वो सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है एक्यूरेसी को। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए, मैं अपने ना रिजल्ट दिखा दूंगा, 2022 में मुझे या 21 में मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, जितने मैं अटेम्प्ट करके आया था उससे ज्यादा मुझे मार्क्स मिले थे। आप भी देख सकते हो एक्यूरेसी कितना मैटर करती है। ठीक है, चलिए, ये पजल है आपकी फ्लोर बेस पजल, ये 108 नंबर पजल है। ठीक है, चलिए, 9 people, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर लिविंग इन 9 फ्लोर्स की बिल्डिंग। ठीक है, ओके, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये मुझे दे रखी है। ठीक है, देखो जब भी मैं पजल करवाऊँ ना, तो मेरा एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया और देखा करो उस क्वेश्चन को कितने मिनट में आपका बन है। और आने वाले 1 से 2 दिन में कोशिश करूंगा, कल मैं आपको एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके बताऊंगा कैसे रीजनिंग में 35 प्लस अटेम्प्ट किया जाता है, और 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किया जाता है आरआरबी क्लर्क में, कैसे करते हैं वो हम सबको आपको मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, देखो अगर बोला देर आर 2 फ्लोर्स इन दिस बिल्डिंग, मतलब 9 पीपल है, 2 फ्लोर खाली है, मतलब 7 फ्लोर में से आपके कई ऐसे होंगे जहां पे कोई पर्सन दो दो रहेंगे। चलिए चेक करते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन, द वेकेंट odd number vacant floor is above even number vacant floor but not just above। ओके जी, ये मुझे एक चीज मिल गई। एक तो मुझे पता है कि इवन नंबर फ्लोर वैकेंट होगा, एक तो क्या होगा, मेरा इवन नंबर फ्लोर वैकेंट होगा, और उसके ऊपर मेरा ऑड नंबर का फ्लोर वैकेंट होगा। ये मुझे एक अच्छी चीज दे दी।
बट उसने बोला है कि जस्ट अबाउ नहीं होगा। कैसे इसका मतलब ये है कि अगर इवन नंबर फ्लोर वैकेंट होता है तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये चीज उसने बोली है। ठीक है, बट अगर आप ये वैकेंट लेते हो और ये वैकेंट है तो ये तो इमीडिएट अबाउ आएगा, मतलब ये नहीं होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, चलिए। नाइदर नाइन्थ फ्लोर नॉर फर्स्ट फ्लोर इज वैकेंट, मतलब एक तो वैकेंट फ्लोर आपका नाइन्थ नंबर वाला नहीं होगा। ओके, एक आपका फर्स्ट फ्लोर वैकेंट नहीं हो। अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पास में। ठीक है? यहाँ पे बोला एनी लिव्स जस्ट बिलो वन ऑफ द वैकेंट फ्लोर, वैकेंट फ्लोर के जस्ट नीचे आपका आएगा एन। ओके, ओ लिव्स अलोन ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन टॉप और ऑन बॉटम। वो आपका एक तो अकेला रहेगा और कहाँ पे रहेगा, ये ऑड फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, बट नॉट ऑन टॉप, तो टॉप पे आपका ओ नहीं आएगा और कहीं आपका वो बॉटम पे आएगा। ठीक है, चलिए। के लिव्स जस्ट अबाउ पी, पी के जस्ट अबाउ आपका आएगा के। ओ लिव्स जस्ट अबाउ एल, एल के जस्ट अबाउ आएगा आपका क्यू। पी लिव्स जस्ट अबाउ ऑड नंबर वैकेंट फ्लोर, और जो वैकेंट होगा ना आपका, तो यही लिख देते ना, हमारे पास ये है, कि जस्ट अबाउ आपका आ जाएगा कौन, पी। ठीक है, देयर आर थ्री फ्लोर्स बिटवीन द ऑन विच एम एंड एम और क्यू के बीच में तीन फ्लोर्स है। ये एक बड़ा गड़बड़ क्या होती है बच्चों के साथ, यहाँ पे वो प्रॉब्लम पता है क्या कर देते हैं, मतलब फ्लोर लिखा है बट उसमें पर्सन लिखा हो तो तब वहां गड़बड़ हो जाता है। वैकेंट फ्लोर जब आता है ना तो ये चीज का ध्यान रखा करो, फ्लोर बोला है बीच में या पर्सन बोला। तो यहाँ पे देखो ओनली टू पीपल लिव बिटवीन एन एंड एल, यहाँ पे साफ बोला है एन और एल के बीच में दो पर्सन रहते हैं, ये पीपल की बात कर रहा है guys, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में। एम एंड आर लिव टुगेदर ऑन इवन नंबर फ्लोर, एम और आर आपके साथ साथ में आएंगे बट इवन फ्लोर पे आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपकी ये बता दे कि जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन बोला कहीं नहीं बोला। क्या करते हैं इसके अंदर, चेक करने के लिए पॉसिबिलिटी लेंगे हम, पॉसिबिलिटी के लेते हैं, देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी होती है, एक बार हम लाइन कह देते हैं। देखो, अब मुझे पता है कि वैकेंट एक तो इवन नंबर फ्लोर वैकेंट होगा, एक ऑड होगा, तो ऊपर ही होगा ना इवन के ऊपर ऑड, है ना, ये चीज तो बोली थी। ई द, ठीक है। अगर मैं एक तो दो नंबर को वैकेंट लेता हूँ, एक मैं चार को ले सकता हूँ, एक मैं छह को भी ले सकता हूँ, है ना, ले सकता हूँ। बट उसके अगर मैं इसको आठ को लेता हूँ तो उसके ऊपर और नंबर तो फ्लोर हो नहीं सकता, मतलब यही होगा। अब ये भी क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसके ऊपर नाइन्थ वाला फ्लोर खाली नहीं होगा और ये वाला अगर मैं खाली लेता हूँ तो जस्ट अबाव आएगा, मतलब ये कंडीशन तो मेरी यहाँ से हट गई। ठीक है, ओके, ओके। अब इसमें पता है, अब समस्या पता है क्या होगी, अब इवन ये भी हो सकता है खाली, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल। ये भी चेक करते हैं। ओके, अब देखो और नंबर फ्लोर के जस्ट अबाव आपका आएगा पी, पी की जगह पता चल गई, ये होगी, और ऑड के ऊपर होगा नहीं। हाँ हाँ, ऑड के ऊपर, इवन है ना हमारा खाली, ठीक है, ओके।
अब अगर मैं इवन हाँ ले सकता हूँ, इससे कैसे स्टार्ट करें यार? है कोई तरीका? एक तरीका है कि ऑड के नीचे आपका एन आएगा, है ना? अब हमें इसको तो ले नहीं सकते, इवन वाला हो गया ना, ये और ले नहीं सकते। अगर मैं ये और लो सकता और एक और ये होगा, हमें काम करते हैं इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं, दोनों के तीनों इसके। जैसे इसके ऊपर एक ही होगा खाली, हम एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनाता हूँ, इस वाले पहले की, और ये तो हमारे पास है ही। देखो, हम क्या करते हैं कि जैसे ये ऑड खाली इवन खाली है ना, इसमें हम ये लेंगे खाली। अब इसके ऊपर ऑड वाला एक तो ये खाली होगा, और इसके ऊपर एक बार 7 वाला खाली होगा। अब इसके ऊपर देखो, ये फिफ्थ नहीं हो सकता, ऑड वाला तो एक ही होगा 7। क्यों? क्योंकि उसने साफ मना कर दिया, 9th वाला खाली नहीं होगा। ठीक है। अब ऑड फ्लोर के जस्ट अबव होगा पी, एक बार पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार मेरा पी यहाँ पे आ जाएगा। ओके। अब इसके ऑड के जस्ट अबव पी यहाँ पे होगा। और कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। आप इनको हटा सकते हो, आराम से इनको हम हटा सकते हो, क्योंकि हमें जो हमारी चाहिए थी ना कंडीशन, वो हमारी सेटिस्फाई होगी। देखो इसमें क्या होता है, सवालों में ऐसे होगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसको टाइम ले रहा हूँ, वहां इसको आराम से आप कर सकते हो फटाफट। ठीक है। अब इसके नीचे ऑड वाले के नीचे एन रहेगा, है ना? अब देखो पी के जस्ट अबाउ के होगा, तो पी के जस्ट अबाउ के हो गया एक बार यहाँ पे, है ना? पी के जस्ट अबाउ के हो गया यहाँ पे, पी के जस्ट अबाउ के हो गया यहाँ पे। ओके, आप इसको भी हटा सकते हो अब आप। ओके, वो है जो ओड नंबर फ्लोर पे रहेगा, फर्स्ट पे नहीं रहेगा, फिफ्थ पे पॉसिबल नहीं है, सेवंथ पे। पर इसने अलोन बोला था, एक ये चीज बोली थी अलोन, तो आपका ओ नाइन्थ पे नहीं आएगा, तो ऑड वाला एक आएगा ओ यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें देखो, सेवंथ फिफ्थ पे पॉसिबल है, थर्ड पे पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। इसमें देखो, इसमें ऑड यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबल है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं हम? अब देखते हैं इसके अंदर, है ना? क्यू और ये देखो, ये कर सकते हैं, एम और क्यू के बीच में 3 फ्लोर, है ना? एम को यहाँ पे लूं तो 1 2 3 क्यू पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं क्यू को लूं तो 1 2 3 एम, ये तो कंडीशन हट गई यहाँ से। अगर मैं एम को यहाँ पे लूं तो 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो नीचे, अब मुझे ये तो पता चल गया कि एम और क्यू में से एक आपका यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 फ्लोर, और एम और क्यू में से एक आपका यहाँ पे आएगा। क्यू के जस्ट नीचे एल होना चाहिए, जस्ट नीचे पॉसिबल है क्या? ये नहीं पॉसिबल है, क्यों? उसने पहले बोल दिया ओ आपका अकेला रहेगा, तो यहाँ पे तो मुझे पता चल गया एम आएगा, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा? क्यू आएगा, तो क्यू के जस्ट नीचे आपका एल रहेगा। बहुत बढ़िया। अभी तक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि उसने बोला है कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सारी। ओके। अब नेक्स्ट, एन और एल के बीच में दो पीपल है, टू पीपल। देखो एम ई एल है, तो पी के साथ एक आएगा, तो एक दो यहाँ पे एन पॉसिबल है। अब देखो कंडीशन पता है क्या है, वेकेंट फ्लोर के नीचे एन आएगा, यहाँ पे तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि उस हिसाब से 1 2 3 फ्लोर 3% हो जाएंगे, तो ये मुझे पता चल गया यहाँ पे मेरा एन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दो पीपल होने चाहिए, तो यहाँ पे एक पीपल आ रहा है, यहाँ पे कोई एक साथ आएगा इसके। ठीक है। एम और आर इवन में आने चाहिए, यहाँ तो साथ में एम और एन आ रहे हैं, मतलब ये कंडीशन आपकी यहाँ से हट जाए। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आराम से लेके पढ़ा रहा हूँ, आप शिद्दत से करा करो को सवालों को। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी यहाँ से हट गई। चलिए फिर इसको हटा देते हैं। अब देखो, अगर मैं एम को यहाँ पे लूँ 1 2 3, पॉसिबल है क्या? एम को यहाँ पे लूँ तो 1 2, अब देखो अगर एम को यहाँ पे लेता हूँ
1 2 3 यहाँ पे क्यू पॉसिबल है कि नहीं? अब मेरा पता चल गया कि एम और क्यू में से एक आएगा यहाँ पे, 1 2 3 ये हो जाएगा मेरा क्यू और एम। अब देखो क्यू के जस्ट नीचे एल होगा, तो यहाँ पे ले सकते हो क्या आप? यहाँ पे मेरा हो जाएगा एम, ये हो जाएगा मेरा क्यू हो जाएगा, क्यू के जस्ट नीचे एल हो जाएगा आपका। एम और आर आपके इवन पे आ रहे जी, तो ऑड पे आ रहे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब मुझे जहां तक लग रहा है मेरा आंसर जो है वो थर्ड केस से आ जाए, ये फिर चेक करते हैं इसके लिए। देखो एम को यहाँ पे लेते हो या फिर एम और आर क्यू में से, तो 1 2 3 फ्लोर छोड़ के यहाँ पे मेरा आ सकता है। और अगर आप 1 2 3 छोड़ के एम और क्यू, अब देखो आप यहाँ पे नहीं ले सकते थे क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया एम और आर आपके इवन पे आएंगे, बट अभी एम और क्यू की कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है फिर ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, वो आपका ऑड पे रहेगा अकेला, ये तो वो यहाँ पे भी रह सकता है और यहाँ पे भी रह सकता है, पॉसिबिलिटी दो है। ठीक है, अब हम एल के जस्ट अबाउ क्यू है, एल के जस्ट अबाउ क्यू यहाँ भी हो सकता है, एल यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम चेक करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं इसके अंदर लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, एम को ले लेता हूँ एक बार यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा क्यू, उस हिसाब से एम को एक बार यहाँ पे, एम को लिया यहाँ पे, एम के साथ आर आ जाएगा, ये खाली फ्लोर था, यहाँ पे मेरा क्यू हो जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे पी, यहाँ पे की। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये हो गया, क्यू के जस्ट नीचे आपका एल होगा, क्यू के जस्ट नीचे आपका एल होगा। अब ओ आपका अकेला रहता है तो एल के साथ आएगा नहीं, तो ओ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस केस में देखो ओ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको भी हटा सकते हो, आप इसको भी हटा सकते हो। देखो समझाने के लिए इतना धीरे धीरे करवाया, बाकी इसमें क्या है, मिनिमम पॉसिबिलिटी सर आराम से आप कर सकते हो। अब एम और क्यू के बीच में 3 फ्लोर है, तो ये भी हमारा अब वेकेंट के नीचे एन होगा, वेकेंट के नीचे एन यहाँ भी पॉसिबल है, बट एन और एल के बीच में तो आने चाहिए 2 पीपल, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, और इसके साथ भी आएगा नहीं। अब देखो वेकेंट के नीचे, अब देखो एम के साथ तो आर आएगा, ये फिर हटा दो फिर इसको। अब अब क्या कर सकते हो आप, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो वेकेंट के नीचे एन आपका यहाँ पे आ गया। अब एन और एल के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, टोटल कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पर्सन जो है वो आपका बचेगा, वो कौन है? देखो ये हो गया एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आपका यहाँ पे है। ये सवाल बन गया, तो कंडीशन समझाने के लिए मैंने सारे केसेस के अंदर समझाए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ अगर स्टार्ट करते हो तो आपका हो जाता है। अब इसमें पता है क्या है, समझाने के लिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया है, क्योंकि आपको पता है कंडीशन कहीं भी फंस सकती है। ऐसे तो एक तो देखो सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, वैकेंट फ्लोर को, बॉक्स स्पेस पजल को और फ्लैट वालों को, इनको थोड़ा सा हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहले ही आपके सामने ये सवाल रख देगा। इससे क्या दिक्कत होगी, दिक्कत ये होगी कि आप उसी सवाल से स्टार्ट करोगे और आपका टाइम वहां से खराब होना स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर मेरे साथ भी यही हुआ था, सभी बच्चों के साथ हुआ था। मेरा शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट में था, उसमें एक ऐसी पजल आ गई थी जो लीनियर वाले सिटिंग अरेंजमेंट अनसर्टेन वाली, उसमें स्टार्टिंग में पेपर स्टार्ट होते वही पजल थी, हमने सोचा बन जाएगी, और उसने क्या करा, वही चीज सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखते जा रहे, बनते जा रहे, रखते जा रहे, बनते जा रहे, बट लास्ट जब इंफॉर्मेशन आई ना, तब वहां पे टाइम खराब हो रहा। बच्चों के 6-6 मिनट खराब हुए, 6 मिनट खराब करने के बाद भी वो सवाल नहीं बना। अब पेपर कितने का बचा, 39 मिनट का, उसमें आपको क्वांट भी अटेम्प्ट करनी है, रीजनिंग भी अटेम्प्ट करनी है, कट ऑफ भी क्लियर करनी है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी कट ऑफ ज्यादा नहीं गई, 55 से नीचे नीचे ही कट ऑफ गई थी, इस वजह से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 8% एज से लेके के तक
आई होगा शायद ना। चलिए यही है, ठीक है फिर। डिग्री रोबो बैठे है, कोई एमडी है, सीएमडी है, ओके। ये मुझे किसी बच्चे ने सवाल भेजा था। 8% है ए से लेकर, ये के लीनियर सरफेस साउथ, साउथ है, दोनों दे रखा, मतलब लीनियर वाला भी है और एमडी सीएमडी वाला भी। ठीक है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, सबका फेस नॉर्थ की तरफ। बहुत बढ़िया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ पोस्ट दे रखी, यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन। 2% सिट बिटवीन बी एंड द वन हू सीईओ। बी और जो कंपनी का सीईओ है उसके बीच में 2%, बट वो लेफ्ट में आएगा सीईओ के या राइट में आएगा वो हमें। जी हु इज एचआर सिट टर्न टू द राइट ऑफ सीईओ। तो सीईओ के थर्ड राइट में आपका जी है, तो जी है आपका एचआर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गया। आराम से बन गया। देखो कैसे, अब मैं देखो आपको बता, यही आपका माइंड जो है ना, बस वही बताता है। ई और सीईओ के बीच में 2%, और सीईओ के यहाँ पे जी थर्ड राइट ऑफ सीईओ, 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही तो है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही तो हो गए। कोई बात नहीं। अब देखो, हाँ मैंने इसको साथ साथ में ले लिया। अब देखो दो कंडीशन बनी, अब बी मेरे यहाँ भी पॉसिबल है, बी मेरे यहाँ भी पॉसिबल। तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा मेरा जी। जी कंपनी का क्या है? एचआर। ओके। अब दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ, साथ में रहते ना, एक काम करते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8, साथ साथ में बना लेते हैं। तो बी मेरा एक बार यहाँ पे हो जाएगा, 1, 2 छोड़ के सीईओ यहाँ पे आ जाएगा, और इसके थर्ड राइट में आ जाएगा जी, जो कंपनी का है एच। ठीक है, फिर इसको हटा दो आप। ये होता है तो पॉसिबिलिटी में सवाल खत्म। ठीक है। के इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एचआर। एचआर का पड़ोसी है के, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एचआर और के आपके एक दूसरे के पड़ोसी। इसमें देखो के तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, बट इसमें देखो के आपका यहाँ भी आ सकता है, के आपका यहाँ भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल। द वन हु इज एग्जीक्यूटिव सिट एग्जैक्टली बिटवीन के एंड द वन हु सीईओ। देखो के अगर आप यहाँ पे लेते हो तो एग्जैक्टली बिटवीन देखो आपका ये होगा, ये एग्जीक्यूटिव हो सकता है। के को यहाँ पे लेते हो ये एग्जीक्यूटिव हो सकता है, पॉसिबल है, बट इसमें देखो एग्जीक्यूटिव आपका यही होगा, है ना। पूरा लिखा गया तो पूरा लिख दे, ये एग्जीक्यूटिव हो जाए। बट उस केस में देखो हमें नहीं पता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के एकदम बीच में और सीईओ के बीच में एग्जीक्यूटिव आएगा। ठीक है, चलिए। डी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ हु इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देखो अगर मैं एग्जीक्यूटिव यहाँ लेता हूँ तो 1, 2, 3 पॉसिबल है। एग्जीक्यूटिव अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1, 2, 3 पॉसिबिलिटी है। एग्जीक्यूटिव के थर्ड लेफ्ट में आपका डी आएगा। इसमें देखो एग्जीक्यूटिव ये है तो 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। डी सिट एडजेसेंट टू ए हु इज नॉट सीईओ। डी और ए एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, बट वो सीईओ नहीं होगा। ए मेरा यहाँ पे नहीं है। बहुत बढ़िया। कैसे? अगर आप सपोज ए को यहाँ पे लेते एग्जीक्यूटिव ये तो 1, 2, 3 यहीं पे आएगा डी, बट अगर आप के को यहाँ पे ले, के को यहाँ पे लिए उस हिसाब से एग्जीक्यूटिव यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे डी आ जाएगा, ए इधर आएगा, फिर यहाँ पे नहीं आएगा। एक चीज बोला गया। सेम नंबर ऑफ पर्सन सेट थर्ड ए के लेफ्ट में राइट ऑफ मैनेजर। ए के लेफ्ट में जितने होंगे उतने आपके मैनेजर के राइट में होंगे।
ए के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 है, मैनेजर के राइट में देखो 1 2 3, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। अब आपको हम करते हैं काम, तो हटा देते हैं, हम जो हमारा इसके अंदर है ना के का वाला केस, तो इसमें ले लेते हैं, ये मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा CEO हो जाएगा, ये मेरा जी हो जाएगा, और ये मेरा HR। अब हम क्या करते हैं, ए की जगह ले लेते हैं, ए को एक बार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और ए को एक बार मैं यहाँ पे ले, चलिए हटा दो फिर आप। अब देखो, के और एग्जीक्यूटिव जो है ना वो CEO के बीच में है, CEO ये है तो ये एक बार एग्जीक्यूटिव ये हो जाए, और एक बार देखो एग्जीक्यूटिव आपका ये हो, ठीक है, हटाओ फिर इसको आप। एग्जीक्यूटिव का थर्ड लेफ्ट में डी है, तो ये एग्जीक्यूटिव 1 2, ये हो जाएगा डी, डी और ए एक दूसरे के पड़ोसी है तो ये आ गया, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है तो 1 2 3, यहाँ पे डी आ जाएगा, डी और ए एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। अब ए यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया था, CEO नहीं होगा ये, आप इसको भी हटा दो आप, और इसको भी हटा दो। अब ए के लेफ्ट में जितने हैं उतने आपके मैनेजर के राइट में होंगे, ए के लेफ्ट में देखो 1 2 है तो मैनेजर के लेफ्ट में राइट में 1 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका मैनेजर। यहाँ पे देखो लेफ्ट में 1 है, यहाँ पर राइट में एक मैनेजर, यहाँ तो ऑलरेडी HR बैठा है, ये आपका कंडीशन क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसलिए बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन सारी लिख लिया करो, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं होती बार। चलो फिर आंसर मेरा यहीं से आ जाएगा, सी एंड द वन हु इज सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नाइबर। सी और जो आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव है ना वो एक दूसरे के पड़ोसी। सी मेरा यहाँ पे हो सकता है, उस हिसाब से एग्जीक्यूटिव सीनियर ये वाला हो सकता है, सी यहाँ पे लेता हूँ तो पॉसिबल नहीं है करना इधर, सी आप इधर लेते हो तो एग्जीक्यूटिव पॉसिबल नहीं है, तो सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। और ए, हटाओ फिर इसको आप। 3% सीट बिटवीन एच एंड द हु इज MD। एच और MD के बीच में 3 है, और डी इज नॉट एसोसिएट मैनेजर। डी आपका एसोसिएट मैनेजर नहीं है। चलिए अब देखो एच और MD के बीच में 3 है, एच को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के MD पॉसिबल है, बट अगर आपको एच को यहाँ पे लेते हो 1 2 3 छोड़ के MD पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, MD हो जाएगा। 1% आपका बच्चा ABCDE बचा, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। डी आपका एसोसिएट मैनेजर नहीं है तो ई आपका एसोसिएट मैनेजर हो जाएगा। एक पोस्ट आपकी बच्ची वो है CMD, CMD मेरा यहाँ पे, देखा आपने कैसे सवाल बन गया, बस थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो आराम से पजल बनना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा है नहीं कि हमने, तो कोई और टीचर है कि जब स्टार्टिंग की थी तैयारी की तो हमने क्या पजल 2-2 मिनट में नहीं बना ली थी, नहीं, हमें भी 8-8 मिनट 7-8 मिनट लगते थे, जब जितना प्रैक्टिस करते गए उतना सवाल आराम से बनते गए। तो ये चीजें आपको करनी है। पजल नंबर 110, 6% है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स विजिट करते हैं, दिल्ली राजस्थान बिहार यूपी गोवा, मंथ बेस पजल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है जनवरी फेब इनमें जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसको बना लेता हूँ जनवरी, उसके बाद है आपकी फेब, उसके बाद है आपका अप्रैल, उसके बाद है आपका मई, फिर है आपका जून, और ये है अगस्त, ठीक है। चलिए, ये होता है आपका 31 दिन का, ये 28 का, ये 30 का, ये 31, ये 30 और ये 31, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली थी। 2% विजिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में 2% है, वेयर
वन ऑफ देम विजिट मंथ हैविंग लेस देन 30, मतलब या तो ये 28 वाले में आएगा या फिर ये 28 वाले में, आइदर है, मतलब या तो फैब मंथ में आएगा डी या फिर इसमें आएगा। तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी, दो, तो हम दोनों ही बना लेते हैं साथ साथ में, है ना। देखिए दोनों बना लेते हैं, काम करते हैं दोनों के साथ में लेके चलिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार डी को ले लेता हूँ फैब मंथ में और एक बार बी को ले लेता हूँ फैब मंथ। वन ऑफ देम बोला ना उसने, यहाँ पे देखो वन ऑफ देम विजिट मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, एक दो छोड़ के बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और एक बार मेरा डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला द पर्सन हु विजिट जून विजिटेड यूपी, तो जून में जाएगा वो आपका यूपी जाएगा। डायरेक्ट डेफिनेट इन्फॉर्मेशन उसको डायरेक्ट पुटअप कर, उसको लिखने की जरूरत है क्या भाई, नहीं होती, हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वन हु विजिट राजस्थान विजिट इमीडिएटली बिफोर पी, पी से जस्ट पहले वाला पर्सन आपका राजस्थान जाएगा, ये हो जाएगा एक बार। एफ विजिट टू पर्सन बिफोर पी, पी से दो पर्सन पहले, ओके। फिर बोथ हैविंग विजिट मंथ हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज, मतलब इसमें भी अगर 30 आते हैं तो इसमें भी 30 आएंगे, अगर इसमें 31 आते हैं तो इसमें भी 31 आएंगे। ओनली वन पर्सन विजिट एफ एंड विजिट बिहार, एफ और बिहार के बीच में एक पर्सन आएगा। ई डज नॉट विजिट बिहार, ये आपका बिहार नहीं जाएगा। ए नाइदर विजिट राजस्थान असम गोवा, ये आपका ना तो राजस्थान जाएगा ना गोवा जाएगा, ना ही वो असम जाएगा। और नौ इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, मतलब ये आपका 31 वाले में जाएगा। ओके, तो ए आपका या तो अगस्त मंथ में जाएगा या आपका जनवरी मंथ में जाएगा। अब ए आप यहाँ जाएगा नहीं, ए आपका या तो इसमें आएगा या फिर इसमें, दोनों कंडीशन पॉसिबल। ओके, अब देखो ये वाली एफ को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक दो छोड़ के ई आ सकता है। एफ को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक दो छोड़ के ई तो आ जाएगा, बट वो सेम नंबर में नहीं आएगा। एफ मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, एक दो छोड़ के मेरा ई यहाँ पे आएगा। ओके, एफ को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक दो छोड़ के ई आ जाएगा, और कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, तो ये कंफर्म हो गया, यही है। ओके, अब एफ और बिहार के बीच में एक है, ये बिहार आ जाएगा, ये बिहार हो जाएगा आपका। अब ए तो राजस्थान जाता है, ना गोवा जाता है, ना असम जाता है, बट ये आपका 31 वाले में जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसमें भी यही आएगा आपका। अब एक पर्सन आपका बचा, वो है सी, सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब ए, अब देखो हमारे पास तीन स्टेट बचे हैं ना, गोवा और असम ए के साथ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, पता है क्या गड़बड़, एफ विजिट टू पर्सन बिफोर ई, मतलब है एफ और ई के बीच में एक पर्सन आएगा, दो पर्सन पहले आए, एक तो नहीं करूँगा। सही तो है ना, कोई सही गड़बड़ तो नहीं कर रहा, एफ विजिट दो सही तो है। बट हाँ, इसमें पता है क्या हो रहा है कि हमारा दो स्टेट तो अब देखो, बट कोई केस एलिमिनेट नहीं हुआ ना मेरा। हाँ, तो ये एफ और ई के बीच में एक ही तो आएगा 2%, ठीक है ठीक है, यही पे गड़बड़ कर, हटाओ इसको, हटा देते हैं, हटा देते हैं। डी वाला हो गया था ना, हाँ डी वाला एफ, जस्ट मिनट
यहीं पे गड़बड़ कर दी थी मैंने। हो गया था ए वाला। ठीक है, अब ये को भी हटा देते हैं हम। देखो, अब एफ और ई के बीच में एक आएगा ना, 2% वाला एक आएगा उसके सेम। पॉसिबल है क्या भाई? तो देखो ये वाली कंडीशन पॉसिबल। एफ यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, एफ और ई आएगा यहाँ। तो देखो एफ ई पॉसिबल है नहीं, ये देखो एफ और ई। ठीक है। अब बिहार और एफ के बीच में एक है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता बिहार, तो यहाँ पे बिहार आ जाएगा। तो मैंने कहा ना वहां पे मिस्टेक कर देते। और यहाँ पे देखो बिहार आ सकता, डी के साथ बिहार आ जाए। ये आपका 31 दिन वाले में जाएगा, तो ये 31 वाला ये बचा ए। यहाँ पे देखो ये बचा ए, बट ए तो राजस्थान आ रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। मेरा आंसर क्या है, आप फर्स्ट केस से आ जाए। चलिए 1% बचा, वो सी यहाँ पे आ गया। वही तो मैं सोचूं कहाँ गड़बड़ कर दी। अब देखो ए के साथ राजस्थान नहीं आएगा, ना गोवा आएगा, ना असम आएगा। तो गोवा असम यहाँ नहीं आएंगे, तो एक स्टेट बची है आपकी, वह ये कौन सी बची है, दिल्ली। वो दिल्ली आपकी यहाँ पे आ जाएगी। गोवा और असम यहाँ पे आएंगे आप। असम और गोवा। अब इसमें से कोई एलिमिनेट हो रहा है क्या कोई? ये तो नहीं हो रही। बस यही होगा फिर आपका। ठीक है, चलिए फिर ये थे आपके आज के टॉप सवाल। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना guys। और दोबारा इस क्लास की टाइमिंग बता दूं, मैं डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे ये क्लास मिलने वाले हैं guys, ठीक है। और कोई भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर guys, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और एक मेमोरी बॉक्स पेपर लेके आ रहा हूँ मैं कल या परसों, पूरा 40 सवाल जो आरआरबी पीओ में आएगा, ठीक है। देखना जरूर उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।